Hey guys, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 29th of March 2023. 29 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. EPFO सेट टू मार्जिनली हाइक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स टू 8.15%. ठीक है, तो EPFO क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया है टू इंक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट. ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट क्या होता है. प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट मैनेज रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स है. ठीक है, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है फॉर एम्प्लॉय हु कैन कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर पेंशन फंड एवरी मंथ. ठीक है, हर मंथ में वो अपना जो पेंशन होता है उसका कुछ पार्ट यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द प्रोविडेंट फंड. ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है. और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ है कि जो भी यहाँ पर एक्चुअली जो भी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, हर साल का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको यहाँ पर 2022 और 23 का जो नया रेट है इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी 0.15. ठीक है, सॉरी 8.15. ठीक है, तो जो नया रेट है वो आपका 8.15 है फॉर द ईयर 2022-2023. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सालों से यहाँ पर हमें कट देखने को मिल रहा था. ठीक है, 2020-21 का जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था? 8.5%. ठीक है, तो 2020-21 का इंटरेस्ट रेट था 8.5% और इसको बढ़ाकर इसको घटाकर जो 21-22 का जो ईयर था उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 8.1 के आसपास कर दिया गया. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था सेंटर के साथ फॉर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर. ठीक है, तो हर साल के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही थी और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था. आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल द इंटरेस्ट रेट विल बी क्रेडिटेड इनटू सब्सक्राइबर अकाउंट्स. ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा सब्सक्राइबर के अकाउंट में. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, प्रोविडेंट फंड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम से फॉर एम्प्लॉय हु कैन कंट्रीब्यूट द पार्ट ऑफ देयर पेंशन टू एवरी मंथ. ठीक है, तो हर मंथ वो अपने कुछ पेंशन का पार्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, अमृतपाल के रिगार्डिंग में आपको नया अपडेट दे देता हूँ. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि अमृतपाल आज के डेट में है कहाँ पर. ओके, नाउ अमृतपाल अभी आज के डेट में आपको कहाँ पर मिलेगा? नेपाल में. ठीक है, तो नेपाल में अभी आपको अमृतपाल मिलेगा और नेपाल को अभी यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है एज इंडिया सेज अमृतपाल क्रॉस बॉर्डर. ठीक है, दिल्ली इन्फॉर्म काठमांडू दैट absconding प्रो खालिस्तान ग्रुप लीडर could be trying to escape throughout the neighboring countries and Nepal police send a team to border crossing areas. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि ये तीसरी कंट्री में यहाँ पर ना भागकर चले जाए, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है. ओके, और नेपाल पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया है, अपने टीम्स को यहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज पे भेजा है. ओके, और यहाँ पर उनको पकड़ने की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर भागकर कहाँ चला गया? नेपाल में चला गया. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन पर मूव करते हैं. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो वी कैन मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. ओके, पहला एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफ गार्ड इन टिकट्स. ठीक है, आज के डेट में हम सबको पता है कि हम डिजिटल हो रहे हैं. ठीक है, आज के डेट में हम सबको पता है कि हम डिजिटल हो रहे हैं एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं. ठीक है, सो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी इज सेट टू रिच अ वॉपिंग $1 ट्रिलियन बाय 2026. 2026 तक हम देखेंगे कि इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है ये आपको $1 ट्रिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, एंड पीपल आर गोइंग डिजिटल रैपिडली फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए यहाँ पर लोग आज के डेट में डिजिटल हो रहे हैं. ठीक है, चाहे वो शॉपिंग हो गया, चाहे वो सोशलाइजिंग टू एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, हर चीज़ में पेमेंट करते हैं पेटीएम से. ठीक है, गूगल पे से, ठीक है, आपका फ़ोन पे से, हर चीज़ आजकल डिजिटल हो गया. ठीक है, तो इस डिजिटल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भी हैं.
जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देखें तो हमारे जो मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा है वो भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा है वो भी क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अगर उसका मिसयूज़ किया, ठीक है, अगर उसको रेगुलेट कर दिया तो आपकी पर्सनल डाटा चोरी हो सकती है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल को लिखा गया है, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 दैट वाज प्रपोज रिसेंटली, ठीक है। आप सभी को पता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है 2022 का, इसको रिसेंटली प्रपोज किया गया और ये लगभग 5 साल के डिस्कशन के बाद इस बिल को लेकर आया गया है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बिल में एक्चुअली सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सेफ गार्ड्स है ताकि जो उनका इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, उसका मिसयूज ना किया जा सके, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ओके, उसको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द करंट ड्राफ्ट है ऑफ द बिल ट्राइज टू टैकल द इश्यूज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सेक्टोरल रेगुलेशन, ठीक है। तो जो सेक्टोरल रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी इश्यूज हैं, उसको यहां पर टैकल करने की कोशिश करता है जो करंट ड्राफ्ट है इस बिल का, ठीक है। नाउ यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इसमें यहां पर इट अलाउज द बिल्स टू फिल एनी रेगुलेटरी गैप, ठीक है। तो यहां पर जो पहला पार्ट है इस बिल को अलाउ करता है किसी भी रेगुलेटरी गैप को फिल करने में, और जो दूसरा पार्ट है इट रेज कंसर्न अबाउट द सेक्टोरल रेगुलेशन दैट मे बी गो बियॉन्ड व्हाट द बिल प्रोवाइड्स, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है इट मे रेज द कंसर्न अबाउट द सेक्टोरल रेगुलेशंस दैट मे गो बियॉन्ड द बिल्स प्रोवाइड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो जो डाटा प्रोटेक्शन है और इसकी जो प्राइवेसी होती है ये टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कंटेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपका किस टाइप का डाटा लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे उस डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उस डाटा का क्या आने वाले टाइम में कैसा यूज होगा, ठीक है। तो उस सारे जो चीज़ पे है वो एक्चुअली डिपेंड रहता है प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो डाटा प्रोटेक्शन है और प्राइवेसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो उसके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किस मकसद से किया जा रहा है एंड हाउ इट इज कलेक्टेड, ठीक है, उसका तरीका कैसा है, ठीक है। द ग्लोबल कम्युनिटी हैज अडॉप्टेड 2 मेजर अप्रोचेस टू रेगुलेट प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट डाटा, ठीक है। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है उन्होंने 2 मेजर अप्रोचेस को यहाँ पर रेगुलेट किया है, यहाँ पर डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी देने के लिए। पहला क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, और दूसरा क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। जो यूरोपियन यूनियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है इट एम्बॉयज द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रिंगेंट फ्रेमवर्क टू डेट एंड द सेक्टोरल अप्रोच इन द यूनाइटेड स्टेट एज सीन दो लॉ सच एज हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट इन हेल्थ केयर, द ग्राम-एलिया-बेली एक्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज पैच वर्क फॉर रेगुलेशन टेलर्स टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन और सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन, ओके। इसके थ्रू यहाँ पर एक्चुअली डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है और इनकी प्राइवेसी दी जाती है, ओके। नाउ यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट द अमेरिकन सेक्टोरल अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन हैज बीन डीम्ड फ्लॉन्ड फॉर वेरियस रीजन, ठीक है। जो अमेरिकन सेक्टोरल अप्रोच है फॉर द डाटा प्रोटेक्शन, एक्चुअली कुछ प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि ये एक्चुअली कम होता गया है, ठीक है। इसके जो एक्चुअली जो इसका मिसयूज होने का चांस है ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअली इसमें देखिए प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, इनकंसिस्टेंट प्रोटेक्शन है, प्रॉब्लम्स इन इन्फोर्समेंट, ओवरलैपिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस एंड लैक ऑफ फेडरल रेगुलेशंस लिविंग सर्टेन सेक्टर अनप्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इन रीजन्स की वजह से ये जो डाटाज हैं ये डीम्स फ्लॉड है फॉर द वेरियस रीजन्स, ठीक है। तो ये जो रीजन्स थे ये मैंने आपको बता दिए, ओके। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी हैव सेक्टोरल रेगुलेशंस, ठीक है। इंडिया में हम सब जानते हैं कि हमारे पास क्या है, सेक्टोरल रेगुलेशन है रिगार्डिंग डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, सेक्टोरल रेगुलेशंस है, सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट डाटा एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है, जो भी पेमेंट से रिलेटेड डाटा है उनके पास वो सारे प्रावधान उनके पास होंगे, ठीक है।
और जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड डाटा होंगे वो आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास होंगे, ठीक है, जो कि प्रॉपरली मैनेज किए जा रहे हैं। एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसल्टेशन एंड एक्सपर्ट इनपुट्स, ठीक है। तो ये सारे जो एक्चुअली मैनेज किए जा रहे हैं डाटा, वो एक्चुअली एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स के कंसल्टेशंस के बाद ही ये सारी चीज़ें की जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिजिटल होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से मीट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या किया जा रहा है, आपके डाटाज भी क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा क्रिएट हो रहे हैं, और इसको रेगुलेट करना, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्राइवेसी देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अदरवाइज आने वाले टाइम में ये होगा कि लोग यहाँ पर डाटा यहाँ पर देते जाएंगे कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू वेरियस वेज, ठीक है। आज के डेट में डाटा को देना लेना आसान, उतना कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पूरा डाटा आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक होता है आपको पैन कार्ड, और पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से लिंक होता है आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स सारे आपके निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मिसयूज ना हो जाए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल्स है, इसमें एक्चुअली आपको बताया गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्नाटका में जो क्राइसिस हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन था उसको यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर रिमूव किया गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक्चुअली इसमें बात किया गया है, ठीक है। वी विल नॉट डिस्कस इन दिस आर्टिकल, ठीक है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मोर देन 500 ऐप्स ब्लॉक्ड ऑन द एडवाइस ऑफ साइबर क्राइम सेंटर, ठीक है। तो साइबर क्राइम सेंटर के एडवाइस पे 500 से ज़्यादा ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया। ये एक्चुअली यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन ट्यूसडे दैट मोर देन 500 इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन हैव बीन ब्लॉक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया कि इन एप्लीकेशंस को, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन को ब्लॉक किया जाए, और यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाटाज हैं कि मोर देन 20 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल cybercrime.government.in ऑन द बेसिस ऑफ विच मोर देन 40,000 FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। और उसी के बेसिस पर आप देखें तो लगभग 40,000 से भी ज़्यादा आपको FIRs वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर डाटाज हैं वो एक्चुअली यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेवी विल मेक यू अ बेटर पर्सन, एडमायरल टेल्स फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर, ठीक है। तो अग्निवीर का पहला बैच का ये पासिंग आउट परेड है, और यहाँ पर लगभग 2585 मैन एंड वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द पोर्टल ऑफ इंडियन नेवी शिप, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमायरल आर हरि कुमार है, इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली कहा कि नेवी आप सभी को एक अच्छा इंसान बनाएगा, ओके। और अग्निवीर का जो पहला बैच है ये आपको यहाँ पर पासिंग आउट परेड में आपको पास होता हुआ दिखा है, ओके, इन नेवी, ठीक है। आर्मी का आई थिंक जून जुलाई के आसपास पासिंग आउट के बाद वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पासिंग आउट परेड पे जो पास आउट होंगे वो वहां पर आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 10,727 टन्स ऑफ व्हीट प्रोक्योर्ड, बैन ऑन एक्सपोर्ट कंटिन्यूज, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है कि 10,727 टन का जो व्हीट है वो प्रोक्योर्ड किया गया, और अभी भी जो एक्सपोर्ट पे बैन है ये कंटिन्यू है। ये सारी चीजें एक्चुअली इस आर्टिकल में बताया गया, ठीक है। जैसे जैसे प्रोक्योरमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो बैन की जो कंटिन्यूटी है वो कम होती हुई आपको देखने को मिलेगी, ओके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स सेट टू सीक अ हाइक फ्रॉम अप्रैल 1, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं उसके यहाँ पर जो प्राइसेस है उसमें आपको हाइक देखने को मिल सकता है फ्रॉम अप्रैल 1, ठीक है। जैसा आपका कुछ पेन किलर्स हो गया, एंटी इन्फेक्शन ड्रग्स हो गए, ठीक है, कार्डियक ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, इट विल बी गेट डियरर, ठीक है। तो इसके जो प्राइसेस हैं ये आपको आने वाले टाइम में महंगा देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो सारे प्राइसेस है ये टोटली डिपेंड करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। जैसे आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपके नीचे के सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो आपके आने वाले टाइम में पेन किलर्स, एंटी इन्फेक्शन ड्रग्स, कार्डियक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स के प्राइसेस आपको आने वाले टाइम में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है इन दिस आर्टिकल, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज पुअर क्वालिटी ड्रग्स, गवर्नमेंट कैंसल लाइसेंस ऑफ 18 फार्मा फर्म्स, ठीक है। तो 18 फार्मा फर्म्स का लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हमें देखने को मिलता है, ओके। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो हमारी कंपनीज हैं, ठीक है,
हमारी कंपनीज है ना, पूरी कंपनीज की मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कंपनीज हैं वो एक्चुअली इलीगल तरीके से कुछ टॉक्सिक चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि गैम्बिया का जो केस हुआ, ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक्चुअली अक्टूबर लास्ट ईयर में वार्न भी किया था, ठीक है। 4 यहाँ पर कोल्ड एंड कफ के जो यहाँ पर मेडिसिन थे जो कि यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे थे, ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी पाई गई, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर वार्निंग दी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर एक मैसिव क्रैकडाउन और नेशन वाइड यहाँ पर एक यहाँ पर एक मुकाम यहाँ पर इन्होंने किया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एक्चुअली लगभग यहाँ पर एक्चुअली देखिए 76 फार्मा कंपनीज में यहाँ पर इंस्पेक्शन कराया गया, ठीक है। 76 फार्मा कंपनीज में यहाँ पर इंस्पेक्शन कराया गया, सरप्राइज इंस्पेक्शन था, ठीक है। और लगभग 26 ऑफ देम हैव सर्व्ड द सो कॉज नोटिस, ठीक है। तो लगभग 26 आप देख सकते हैं, 26 जो कंपनीज हैं, जो सेंटर्स हैं, इनको यहाँ पर सो कॉज नोटिस यहाँ पर दिया गया। और जो ये मेजॉरिटीज ऑफ द कंपनीज है ये एक्चुअली ऑपरेट हो रहे थे हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक सडन और यहाँ पर अचानक से जो होता है ना सरप्राइज चेक, वैसा यहाँ पर एक्चुअली सेंटर के द्वारा यहाँ पर किया गया, ओके। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर ये जो मेजॉरिटीज ऑफ जो कंपनीज है वो आपको हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आपको देखने को मिली, ओके। एंड दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द कैंपेन, जिसमें लगभग 203 फार्मा कंपनीज थी जिसको आइडेंटिफाइड किया गया और एक्शन 76 कंपनीज पे या फिर सेंटर्स पे लिया गया, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने 18 फार्मा कंपनीज या फिर फार्मा फिल्म्स के लाइसेंस को कैंसिल किया है, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। फायर एट मैक्सिको यूएस बॉर्डर माइग्रेंट सेंटर किल्स 39, ठीक है। तो नेशन माइग्रेशन इंस्टीट्यूट फैसिलिटी में यहाँ पर आग लग गई और इसकी वजह से आप देखेंगे कि 39 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई, ठीक है। तो इसमें लगभग 80 लोग रह रहे थे और यहाँ पर देखेंगे कि फायर एक्चुअली अचानक यहाँ पर ब्रोक डाउन हुआ एट द मिडनाइट और इसकी वजह से लगभग 39 लोगों की मौत हो गई, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बाउंड्री डिमार्केशंस विद चाइना विल हैपन सून, ठीक है। चाइना के साथ बहुत जल्द बाउंड्री डिमार्केशन होने वाला है, ठीक है। ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग का कहना है, ओके। सो अगेन होप यू गॉट क्लैरिटी। ये आपको याद रखना है कि भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेरिंग, उनका कहना है कि ये चाइना के साथ डिमार्केट करेंगे बहुत ही जल्द, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्शन पे आते हैं। इंडिया अर्जेस G20 मीट टू फाइंड वेज टू रिड्यूस वाइडनिंग ट्रेड फाइनेंस गैप, ठीक है। तो इंडिया ने G20 की जो यहाँ पर मीटिंग थी उसमें यहाँ पर एक्चुअली जो वाइडनिंग ट्रेड फाइनेंस गैप है इसको रिड्यूस करने के लिए नया तरीका निकालने की बातचीत की है, ओके। और ये जो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, इन्होंने एस्टिमेट किया कि जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप है, जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप है, इट हैज़ इंक्रीज टू $2 ट्रिलियन फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन इन 2018, ठीक है। तो 2018 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर था और ये बढ़कर आपको ये नाउ आपका $2 ट्रिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप, ओके। तो ये यहाँ पर एक्चुअली एडीबी ने यहाँ पर एस्टिमेट किया है। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, जिसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस में, ओके। स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।